दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज के पार्ट 2 में 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं जो कि यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स एवं समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा 2023 के लिए समान रूप से उपयोगी है। पहला प्रश्न देखते हैं। बेमौसम बारिश को किस राज्य ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है? ए. ओडिशा, बी. बिहार, सी. आंध्र प्रदेश, डी. केरल। तो इसका सही उत्तर है ए. ओडिशा। प्रश्न नंबर 2, स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? ए. GSLV F-15, बी. PSLV-C-60, सी. PSLV Mk-3, डी. SSLV-D2। इसका सही उत्तर है बी. PSLV-C-60। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। किस देश के न्यायालय ने मार्शल लॉ लगाने के मामले में राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने की अनुमति दी है? ए. उत्तर कोरिया, बी. दक्षिण कोरिया, सी. पाकिस्तान, डी. म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है बी. दक्षिण कोरिया। दोस्तों, आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत जानकारी इस पीडीएफ के अंत में दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों को देखा जा सके। करंट अफेयर पार्ट 2 का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपीपीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है। अब हम देखते हैं, ये पीडीएफ आप देख सकते हैं, ये इसकी व्याख्या है। अब हम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 को हम देखते हैं। केंद्र सरकार ने किस राज्य में भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित किया है? ए. केरल, बी. उत्तराखंड, सी. असम, डी. मणिपुर। तो इसका सही उत्तर है ए. केरल। प्रश्न नंबर 5, कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे है? ए. वायुमंडलीय प्रदूषण, बी. समुद्र की गहराई, सी. अंतरिक्ष कचरा, डी. डाटा चोरी। तो इसका सही उत्तर है सी. अंतरिक्ष कचरा। प्रश्न नंबर 6, समुद्र में भारत के पहले कांच से बने केबल पुल बा स्ट्रिंग आर्क ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए. गोवा, बी. अंडमान, सी. तमिलनाडु, डी. केरल। तो इसका सही उत्तर है सी. तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 7, दिवंगत जिमी कार्टर किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ए. अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. फ्रांस, डी. कनाडा। तो इसका सही उत्तर है ए. अमेरिका। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने वाली विश्व की सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? ए. साक्षी रावत, बी. काम्या कार्तिकेयन, सी. प्रियंका शर्मा, डी. पूर्णिमा यादव। तो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही हैं जो बी. काम्या कार्तिकेयन है। प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म किस राज्य ने लॉन्च किया है? ए. महाराष्ट्र, बी. गुजरात, सी. कर्नाटक, डी. केरल। इसका सही उत्तर है बी. गुजरात। भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म जो है गुजरात राज्य ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं।
कागेद नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ए राजस्थान, बी सिक्किम, सी पंजाब, डी असम। तो इसका सही उत्तर है बी सिक्किम। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में किसने कांस्य पदक जीता है? ए लक्ष्य सेन, बी प्रणय कुमार, सी वी मुथैया, डी समीर वर्मा। तो इसका सही उत्तर है ए लक्ष्मण सेन। प्रश्न नंबर 12 को देखते हैं। भारत के किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में चीन सीमा के निकट छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा का अनावरण हुआ है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है सी लद्दाख। प्रश्न नंबर 13। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? ए गुजरात जायंट्स, बी हरियाणा स्टीलर्स, सी तेलुगु टाइटंस, डी जयपुर पिंक पैंथर्स। तो इसका सही उत्तर है बी हरियाणा स्टीलर्स। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। भारत सरकार ने अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब तक करने की घोषणा की है? ए 2025, बी 2027, सी 2029, डी 2030। तो इसका सही उत्तर है सी 2029। प्रश्न नंबर 15। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह किस देश ने प्रक्षेपित किया है? ए चीन, बी रूस, सी उत्तर कोरिया, डी दक्षिण कोरिया। तो इसका सही उत्तर है डी दक्षिण कोरिया। मिशन 425 के तहत जासूसी उपग्रह जो है दक्षिण कोरिया ने प्रक्षेपित किया है। प्रश्न नंबर 16। विश्व का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन किस शहर ने शुरू किया है? ए भुवनेश्वर, बी भोपाल, सी इंदौर, डी जयपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी इंदौर। प्रश्न नंबर 17। हाल ही में ECTA आर्थिक समझौते का संबंध किन 2 देशों से है? ए भारत इंग्लैंड, बी भारत ऑस्ट्रेलिया, सी भारत जर्मनी, डी भारत फ्रांस। इसका सही उत्तर है बी भारत ऑस्ट्रेलिया। ECTA का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। प्रश्न नंबर 18। एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध किससे है? ए UDI, बी NPCI, सी इन्फ्लिबनेट, डी डिजिटल इंडिया। तो इसका सही उत्तर है सी इन्फ्लिबनेट। प्रश्न नंबर 19। 1984 के भोपाल गैस कांड से निकलने वाले जहरीले कचरे के निपटान का कार्य कहाँ शुरू किया गया है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो जैसा कि आप सभी भोपाल गैस कांड जानते होंगे जो कि मध्य प्रदेश में घटित हुआ था, तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 20। 33वां संतोष ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? ए महाराष्ट्र, बी झारखंड, सी बंगाल, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है सी बंगाल।
प्रश्न नंबर 21, डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? ए अरुण कुमार, बी रजत वर्मा, सी संजय मलिक, डी अमिताभ चौधरी। तो इसका सही उत्तर है डीबीएस बैंक इंडिया का सीईओ रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 22, मातृ मृत्यु दर को कम करने के लिए सृजन मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी पंजाब, डी ओडिशा। तो इसका सही उत्तर है सी पंजाब। सृजन मोबाइल ऐप जो कि है पंजाब ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 23, इसरो ने किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया? ए PSLV C-60, बी GSLV F-15, सी SSLV D-1, डी GSLV MK-3। तो इसका सही उत्तर है बी GSLV F-15। प्रश्न नंबर 24, भूमध्य सागर में स्थापित होने वाली दूरबीन परियोजना KM3 का संबंध किससे है? ए न्यूट्रिनो का अध्ययन, बी सागरीय प्रदूषण, सी समुद्र की गहराई में वस्तुओं का पता लगाना, डी तेज गति का इंटरनेट प्रदान करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए न्यूट्रिनो का अध्ययन। प्रश्न नंबर 25 पर चलते हैं। UNFCCC की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2020 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी की? ए 9.45%, बी 8.21%, सी 7.93%, डी 6.77%। इसका सही उत्तर है सी 7.93%। प्रश्न नंबर 26, घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है? परीक्षा की दृष्टि से यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इसका ऑप्शन देखते हैं। ए इंडिगो, बी विस्तारा, सी एयर इंडिया, डी एयर इंडिया एक्सप्रेस। इसका सही उत्तर है सी एयर इंडिया। प्रश्न नंबर 27, 5 किलोमीटर की दौड़ 13 मिनट 54 सेकेंड में पूरी करने वाली महिला बिट्राइस चेबेट का संबंध किस देश से है? ए केन्या, बी इथोपिया, सी घाना, डी नाइजीरिया। तो इनका संबंध जो है किस देश से है? ए केन्या। प्रश्न नंबर 28 को देखते हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी मध्य प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है सी मध्य प्रदेश। 29वें प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने किस वर्ष को 1901 के बाद का सबसे गर्म साल बताया है? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2022। तो इसका सही उत्तर है बी 2024। प्रश्न नंबर 30, विश्व की सबसे तेज 400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड ट्रेन का प्रोटोटाइप CR450 किस देश ने लॉन्च किया है? ए चीन, बी जापान, सी दक्षिण कोरिया, डी सऊदी अरब। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। CR450
चीन ने लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा से इसमें पूछा जाता रहा है। तो नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें क्या है, हमें देखना है कि सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। पहला कि इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। दूसरा, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया। तीसरा, फोकस क्षेत्र जो है इसके सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदियों की सतह की सफाई, वनारोपण और जन जागरूकता। तो इसका सही उत्तर है सी, केवल 2 और 3। इसमें हम देखते हैं कि प्रश्न नंबर 1 में है जिसे मार्च 2026 तक बढ़ाया गया। ठीक है, ये 2028 नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। प्रश्न नंबर 32, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? ए, ग्रामीण भारत में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया। बी, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। सी, 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। डी, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 का उद्देश्य 2025-26 तक गांव को ODF+ मॉडल स्थिति में बदलना है। तो इसमें हमें कथन सही नहीं है को देखना है। तो इसका जो कथन ए है वह सही नहीं है, क्योंकि स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन को जो है 2014 में शुरू किया गया था, ना कि 2015 में। प्रश्न नंबर 33, ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी हमें देखना है पहले कि हमें क्या पहचानना, असत्य कथन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। पहला, इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। दूसरा, यह पाक जलडमरू मध्य के निकट है, जो कि एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। तीसरा, इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक मार्ग के हिस्से के लिए डिजाइन किया गया है। तो इसमें हमें क्या पहचानना है, असत्य कथन को देखना है। तो इसका सही उत्तर है बी, केवल 2 और 3 जो है कि असत्य है। इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 34 पर चलते हैं। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? ए, लखनऊ, बी, मोहाली, सी, नई दिल्ली, डी, इंदौर। तो इसका सही उत्तर है बी, मोहाली। प्रश्न नंबर 35, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए, लखनऊ, बी, फरीदाबाद, सी, कुरुक्षेत्र, डी, गुरुग्राम। तो देश के पहले पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? डी, गुरुग्राम। इस तरह के प्रश्न इसमें पहले आता है तो यह अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36, MSME के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें भी हमें असत्य कथन पहचानना है। पहला, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़, इसका टर्नओवर 20 करोड़। दूसरा, लघु उद्यम निवेश जो है 25 करोड़,
टर्नओवर 125 करोड़। तीसरा, मध्यम उद्यम निवेश 125 करोड़, टर्नओवर 500 करोड़। इसमें क्या है, हमें असत्य कथन को पहचानना है। तो इसका उत्तर हुआ ए, केवल 1 और 2। इसमें ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सत्य है। प्रश्न नंबर 37 पर चलते हैं। हस्तलिखित बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ए, महाराष्ट्र, बी, बिहार, सी, गुजरात, डी, छत्तीसगढ़। तो इसका सही उत्तर है डी, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 38 को देखते हैं। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ए, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। बी, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2022 में को स्वीकृति दी तथा इसकी अवधि 2023-24 से 2030 से 31 तक है। सी, उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। डी, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होता है ए। प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? ए, बांग्लादेश, बी, संयुक्त अरब अमीरात, सी, अफगानिस्तान, डी, ईरान। तो इसका सही उत्तर है सी, अफगानिस्तान। अब हम आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको इन सभी प्रश्नों से जुड़े जो है विस्तृत इसकी जानकारी चाहिए, इसका PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं फोकस UP PSC से, और आप इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी को देख सकते हैं। ये हमारा जो टेलीग्राम चैनल है फोकस UP PSC, ठीक है। अब हम लास्ट अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। फ्रेंच ओपन 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी? ए, कोको गॉफ, बी, आर्यन संबालेका, सी, ईगा स्विएटेक, डी, जेसिका पेगुला। तो इसका सही उत्तर है ए, कोको गॉफ। दोस्तों, अब हमने ये 40 प्रश्न देख लिए हैं और इसका जो है PDF ये है, लास्ट में आप देख सकते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी है जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जोड़कर देख सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में अति महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।